नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की इस नशिस्त में हम माह रजब की फ़जीलत के मुताल्लिक़ और 27वीं रजब के फ़जीलत के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो रजब का महीना है ये फ़जीलत वाला महीना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको हुर्मत वाला और इज़्ज़त वाला महीना करार दिया। चुनांचे सूरह तौबा की आयत है, इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द, कि महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक आसमान और ज़मीन की तख्लीक के दिन से लेकर अब तक 12 महीने हैं। और फिर आगे फरमाए मिन्हा अरबातुन हुरुम, जिसमें 4 महीने इज़्ज़त और हुर्मत वाले। और ये 4 महीने कौन से हैं? इन 4 महीनों में सबसे पहला महीना रजब का है, दूसरा ज़िलक़ादा का है, तीसरा ज़ुल्हज्जा का है और आखिरी जो है वो मुहर्रम का महीना है। और यही वजह है कि इन 4 महीनों के अंदर क़त्ल क़िताल की ममानअती और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से इस महीने की इन 4 महीनों की एक हुर्मत और इज़्ज़त बरकरार है। तो इस एतबार से तो ये एक इज़्ज़त वाला महीना है और इस एतबार से इसमें इन आयात को देखते हुए इसमें इबादत और फजीलत का ज़्यादा सवाब मिल सकता है। इसी तरीके से जब रजब का महीना आता था तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह आप हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत डाल दें और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे। तो इस एतबार से तो ये फजीलत वाला महीना है। दूसरी बात इसमें जो मैं आपसे करूंगा वो है 27वीं शब के हवाले से। आवाम में ये बात मशहूर है कि जो 27वीं शब है ये शब मेराज है और ये वो रात है कि जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई गई थी। लेकिन याद रखें, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मेराज की जो रात है वो किसी मुतअय्यन स्पेसिफिक रात के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि मेराज की रात, और उसकी वजह यह है कि मेराज की रात के बारे में मुहद्दिसीन के मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय के मुताबिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसमानों का सफर है वो रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ ले गए थे सफर मेराज के ऊपर, और एक राय के मुताबिक शव्वाल के महीने में आप तशरीफ ले गए, और एक राय के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस रजब के महीने में आप तशरीफ ले गए। पहली बात तो ये कि यकीनी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सफर मेराज है वो 27वीं रात है। बिलफर्ज अगर हम इस बात को यकीनी भी मान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सफर मेराज है वो 27वीं रात को है, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शब मेराज की कोई फजीलत या कोई मखसूस इबादत मनकूल नहीं है। इसलिए जो लोग इस रात को कोई मखसूस इबादत को ज़रूरी समझते हैं, लाजमी समझते हैं या उसमें कोई ज़्यादा सवाब समझते हैं, हमारे हज़रात ने लिखा है कि ये बिदअत के ज़मरे में आएगा। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ शरीयत में साबित ना हो और आप उसको साबित समझें तो वो फिर जो है वो बिदअत के ज़मरे में चला जाता है। इसी तरीके से कुछ लोग 27वीं को रोज़ा रखते हैं और इसको हज़ारी रोज़ा समझते हैं और यही समझते हैं कि इसका जो सवाब है वो 1000 गुनाह का सवाब मिलेगा। इस बात की भी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह जो बहुत बड़े मुहद्दिस है, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक किताब लिखी है, तबयीनुल अजब बिमा रुविया फी फज़ल रजब, और उसमें उन्होंने इन जैसी जो इस बारे में जो अहादीस है उसको मौजू या इंतहाई ज़ईफ़ करार दिया। अलबत्ता अगर 27वीं रजब का जो दिन है अगर वो किसी मसनून दिन में आ जाए, मसलन जो मसनून दिन है रोज़ा रखने का वो पीर का दिन है, जुमरात का दिन है, अगर उन दिनों में ये दिन आ जाए और कोई बंदा इस नीयत से रोज़ा रखे कि पीर का रोज़ा मसनून है या जुमरात का रोज़ा मसनून है तो इंशाअल्लाह उसका सवाब मिलेगा। लेकिन ये कहना कि 27वीं रजब की रात का दिन है तो इसलिए इसमें कोई इजाफी सवाब मिलेगा, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।